नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। लगातार सुबह से हमारी पैनी नजर है इस खबरों पर, क्योंकि आज चुनावी नतीजों के दिन है और ये बड़ा दिन होता है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर देश की तमाम अन्य पार्टियां हो। जी हां, मुकाबला आर पार का है और आज जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो अपने घर के अंदर। अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं हम। इस वक्त की बड़ी खबर, ये रुझानों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। ये रुझान है, ये बार बार आपको बता रहा हूं मैं कि ये रुझान है और रुझानों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों के आसपास नजर आ रही है। ये रुझानों में अभी इस वक्त पहली बार ये कह लीजिए कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है और वो भी स्पष्ट बहुमत। जी हां, कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। रुझानों में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है और ये बात मान के चलिए कि अभी ये रुझान है। जी हां, ये रुझान है, लेकिन अब क्योंकि वक्त 12 बज चुके हैं और 8 से 4 घंटे हो चुके हैं, 8 बजे शुरू हुए, तो इसलिए 4 घंटों में बहुत कुछ नजर आने लगा है। कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। कई सारे ऐसे फैक्टर रहे, कई सारी ऐसी कार्य रही है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ है। 11 सीटों में बढ़त का अंतर 1000 वोट से कम। अभी की सबसे बड़ी खबर, 11 सीटों पर 1000 वोट से कम का अंतर है। जी हां, 3 सीटों पर बढ़त का अंतर 100 वोटों से कम है। कर्नाटक चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं हम। 11 सीटों में बढ़त का अंतर 1000 वोट से कम। 4 सीटों पर बढ़त का अंतर 500 वोटों से कम। 3 सीटों पर बढ़त का अंतर 100 वोटों से कम। और कर्नाटक से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हां, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है रुझानों में। जी हां, हम बार बार ये बता रहे हैं कि ये रुझानों में है और रुझान नतीजों में भी तब्दील होते नजर आएंगे धीरे धीरे से ही। बिल्कुल, तो हमारे साथ हमारी सहयोगी निदा भी जुड़ी हुई है न्यूज रूम से और सीधे हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो के हीरो हैं रवि सर्राफ, वो भी जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू निदा। बिल्कुल, तो सबसे पहले रवि के पास ही जाना चाहेंगे। रवि, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को यहां पर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, आप कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मौजूद हैं, लगातार वहां पर ढोल नगाड़ों की गूंज हमें सुनाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को सबसे बड़ी चिंता अब ऑपरेशन लोटस की सता रही है। रवि, नहीं, देखिए कांग्रेस के कई नेताओं से हमने बातचीत किया, उनका ये कहना है कि हम स्पष्ट बहुमत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास जो सीटें हैं वो तकरीबन 120 से प्लस सीटें आने वाली, 125 130 के करीब जो है सीटें कांग्रेस पार्टी पाएगी, ऐसा अनुमान कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का है। और एग्जिट पोल के बाद देखिए उत्साह लगातार कांग्रेस के नेताओं का बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस मुख्यालय की अगर आपको अभी फिलहाल की अगर तस्वीरें दिखाएं तो मेरे पीछे आपको नजर जो आ रहा होगा, तमाम कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा सुबह से ही लगातार हो रहे हैं। आतिशबाजी भी हमने देखा, ढोल नगाड़े, तकरीबन 4 वर्षों के बाद, इधर देखिए तकरीबन 4 साढ़े 4 वर्षों के बाद ऐसी तस्वीर जो है कांग्रेस मुख्यालय 24 अक्टूबर रोड से निकल कर आ रही है, जहां ये कहा जाए कि आतिशबाजी हुई, ढोल नगाड़े बजे। इससे पहले कई बार हमने देखा है कि आतिशबाजी तो लाया जाता है पर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आती है, तो आतिशबाजी जो है, बम पटाखे वैसे ही रखे रह जाते हैं। पर इस बार तकरीबन राजस्थान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की जीत के बाद अब जो है कांग्रेस मुख्यालय में रौनक बढ़ी है और कर्नाटक एक जाहिर सी बात है बहुत बड़ा प्रदेश है। बिल्कुल रवि, बिल्कुल आप कर्नाटक के चुनाव पे भी पारखी नजर रखे हुए हैं। सुबह से निदा भी लगातार बनी हुई है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के लिए भी हम इस वक्त अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। विनीत, क्या देख रहे हैं आप, क्या होता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में? आसिफ, अलीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो अलीगढ़ में कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है, क्योंकि 64,000 वोटों
से 64,000 वोट पे उन्हें अभी तक 7वें राउंड पे 64,000 वोट मिले हैं प्रशांत सिंघल को, और हाजी जमील्ला जो समाजवादी पार्टी से हैं उनको 46,000 वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत सिंघल जो बीजेपी की पार्टी के हैं उन्हें अब तक की बढ़त 23,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है नतीजों में कब तक तब्दील होगी और नतीजे कब तक आने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, अगर मैं मतगणना की बात करूं तो लगभग 2 से 2:30 बजे तक ये परिणाम आ जाएगा कि बीजेपी आगे निकल गई। बिल्कुल। निदा, ओवर टू यू। और अगर विनीत यहाँ पर हम बात करें सपा मुखिया अखिलेश यादव की, तो ये अलीगढ़ वो सीट है जहां पर अखिलेश यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था, यहाँ तक कि वो खुद भी गए थे और अपने प्रत्याशी के, अपने कैंडिडेट के फेवर में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे, और वो लगातार ये कह रहे थे कि हर हाल में जीत हमारी ही होगी। क्या लग रहा है, कमी कहाँ रहेगी समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अलीगढ़ की जनता ने फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया? अखिलेश पूर्व चीफ मिनिस्टर जो अखिलेश यादव हैं वो यहाँ आए, रोड शो किया उन्होंने कई तमाम तरह के। उसके बाद राजनीति में एक उछाल आया कि दोनों मतलब समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पे मतलब रही है अभी तक के 7वें राउंड में, लेकिन जब वो आए थे तो उसके बाद में कुछ थोड़ा सा रुझान आया तो बीएसपी तीसरे पायदान पर चली गई। तो विनीत, कुल मिलाकर के माना जा सकता है कि जिस तरीके से अलीगढ़ और मेरठ 2 सीटें ऐसी थी जहां पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का था, तो अलीगढ़ में मेहनत रंग लाती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ना, बीजेपी की मेहनत जो है वो वाकई में रंग लाने वाली है, क्योंकि बीजेपी को बढ़त मिल रही है वोटों से मतगणना। ठीक है, आपके पास लौटेंगे विनीत। अब रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, एक बात जरा समझना चाहेंगे हम, कांग्रेस पार्टी को बड़े मुश्किल से ये आप कह सकते हैं कि ये अभेद किले को भेदा है। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, जैसा आप बता रहे हैं कि फुल मेजोरिटी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन डर तो सता ही रहा है। तभी तो अचानक आनंद फानन में यह कहा जा रहा है कि 12 हेलीकॉप्टर का इंतजाम हो गया। यह भी कहा जा रहा है कि तमाम विधायकों से संपर्क साधा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें क्यों है, क्यों प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है? देखिए आसिफ जी, हम लोग कई बार इस विषय पर चर्चा भी कर चुके हैं और ये समझना ही बहुत जरूरी है। जो कांग्रेस पार्टी इस वक्त इस स्थिति में है कि वो जो कहते हैं ना कि जला हुआ छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो वो स्थिति कांग्रेस पार्टी के साथ अभी फिलहाल है। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश को आप पहले याद कीजिए, उसके बाद आप अभी फिलहाल अगर ताजा उदाहरण देखें तो महाराष्ट्र को याद किया जाए कि किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी थी। तो कांग्रेस पार्टी इस पूरे विधानसभा चुनाव में कोई चूक नहीं करना चाह रही है। इसी लिहाज से देखिए, लगातार जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय मुद्दे, खासतौर पे अडानी का हो या चीन का मसला, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं, उन तमाम मुद्दों का जिक्र कर्नाटक में नहीं किया। बिल्कुल, अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं रवि। एक बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक विधानसभा से जुड़ी हुई, कर्नाटक चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं हम इस वक्त आपके सामने। शिवम से सीएम बसवराज बोम्मई 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कनकपुरा से डीके शिव कुमार 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वरुणा से सिद्धारमैया 5,000 वोटों से ज्यादा से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के जगदीश शेट्टार 25,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यह बड़ी खबर अभी की। प्रियांक खड़गे 14,000 वोटों से आगे हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। शिकारपुरा से विजेंद्र येदियुरप्पा, जो येदियुरप्पा के बेटे हैं, वो 3800 वोटों से आगे चल रहे हैं। कर्नाटक चुनाव से बड़ी खबर, और ये तमाम खबरें आपको अपडेट करा रहे हैं किस तरीके से बसवराज बोम्मई 22,000 वोटों से आगे हैं, वहीं डीके शिव कुमार 15,000 वोटों से आगे हैं। सिद्धारमैया 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सबसे दिलचस्प, जगदीश शेट्टार 25,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। प्रियांक खड़गे 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। शिकारपुरा से विजेंद्र येदियुरप्पा 3800 वोटों से आगे चल रहे हैं। रवि, हम बात कर रहे थे इन्हीं चीजों की और इसी खबरों की बात कर रहे थे। हम सीधे निदा आपकी तरफ रुख कर रहे हैं। आप जरा बताइए, जगदीश शेट्टार, जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरी दमखम के साथ प्रचार प्रसार का बीड़ा उठा रखा था, यह कहा था कि सबसे बड़ी किले में सिंध लगाई है उन्होंने, जगदीश शेट्टार के आने का फायदा तो जगदीश शेट्टार को ही नहीं मिलता है, तो फिर किसको मिला? बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से जगदीश शेट्टार पूरे लाव लश्कर के साथ आए थे और जिस वक्त टिकटों के बंटवारे में नाराजगी देखी गई थी, तो उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें जो नजर आई थी वो आई थी कांग्रेस पार्टी में, और यही वजह थी कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने रुख किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी उस वक्त उसे लग रहा था कि अगर जगदीश शेट्टार कांग्रेस खेमे में आ गए, बीजेपी का साथ उन्होंने छोड़ दिया, तो फिर हमें जीत से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये गलतफहमी उस वक्त दूर हो जाती है जब फिलहाल रुझानों में हम देखते हैं कि वो तो अपना ही किला नहीं बचा पाए, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की नैया पार लगाने में कैसा सहयोग
वोट दे पाएंगे, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जगदीश शेट्टार आने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने आप को बेहद मजबूत स्थिति में देख रही थी। कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो जगदीश शेट्टार के रूप में कांग्रेस के खेमे में आ गया है। लेकिन फिलहाल वही जगदीश शेट्टार जब पीछे चल रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए झटके के तौर पे देखा जा रहा है। और उस वक्त हालांकि बीजेपी को झटका देकर के वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। सबसे जी बिल्कुल रवि, कैसे समझें इसको, कैसे समझे? और डीके शिव कुमार का फर्स्ट विजुअल दिखा रहे हैं आपको। डीके शिव कुमार जो अभी रुझान के बाद ये पहली तस्वीर है डीके शिव कुमार की। इस वक्त माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की सबसे बड़े रणनीतिकार हैं ये, सबसे बड़े रणनीतिकार। कर्नाटक में अगर पार्टी जीतती है तो उसके सूत्रधार डीके शिव कुमार होंगे। जी हाँ, आप सीधी तस्वीर देखिए और इस तस्वीर के बड़े मायने हैं ये भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अभी से कुछ वक्त के बाद ही डीके शिव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और अपनी तमाम रणनीतियों का खुलासा कर सकते हैं। देखिए डीके शिव कुमार की इस बॉडी लैंग्वेज को भी समझना होगा। और एक बात साफ तौर पे ये रुझानी है, ये बात तय है। रवि आप भी समझ रहे हो, निदा आप भी समझ रही हैं, लेकिन एक बात ये भी समझना होगा कि इस तस्वीरों के बड़े मायने हैं। चुनाव के दिन और चुनाव से जुड़े हुए सबसे बड़े प्रबंधकों की अगर तस्वीरें आती हैं तो उस पर कैमरे की नजर टिक जाती है। और खास तौर पे मीडिया जिस तरीके से डीके शिव कुमार के घर के बाहर खड़ी है और जिस तरीके से लोग समर्थक जो हैं वो डीके शिव कुमार के घरों के बाहर हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं रवि? क्या यही शक्तिमान है? बिल्कुल, देखिए अगर जगदीश शेट्टार की बिल्कुल देखिए, सबसे पहले जगदीश शेट्टार की बात कर ले तो देखिए उन्हें पहले ही आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला है, इसीलिए वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के संपर्क में आए और इस पार्टी को ज्वाइन किया। हालांकि देखिए अगर उनकी भूमिका की बात करें और रणनीतियों की बात करें तो कोई भी राजनीतिक दल है वो चुनाव के समय चाहता है कि दूसरे राजनीतिक दल से जो बड़ा नेता है वो उसके पाले में आ जाए। इससे एक मोमेंटम खड़ा होता है और लोगों को लगता है कि ये पार्टी जो है जीतने वाली है, इसीलिए जो है पाला बदलकर तमाम नेता जो है एक एक करके दूसरे पार्टी में शामिल हो गए। आपकी आवाज से ज्यादा अब ढोल की आवाज आने लगी है रवि। भूपेश बघेल और कमलनाथ कुछ इसके नतीजों पर या ये कहे रुझानों पर कुछ कहते हुए नजर आए हैं। जरा आपको सुनवा देते हैं कि भूपेश बघेल और कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है। ये निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख्त करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा किया। अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था। ये सौदे की राजनीति की शुरुआत जो इन्होंने करी अरुणाचल प्रदेश से, ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। कर्नाटक के जो रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल जो उम्मीद कर रहे थे उसके अनुकूल आया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ताकत लगाया और ये मोदी जी खुद को सामने रख के वोट मांगे थे, तो ये हार जो है वो मोदी की हार है और भारतीय जनता पार्टी इसे पहले से जान चुकी थी। और इसी कारण से जितने मीडिया हैं उसमें फोटो मोदी जी की जगह नड्डा जी का लगाना शुरू कर दिया, तो उसी से समझ आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं जो लगातार हर जगह से आ रही हैं, अलग अलग जगहों से आ रही हैं। दिल्ली से, मध्य प्रदेश के कार्यालय से भी जहां कमलनाथ मौजूद थे, छत्तीसगढ़ के कार्यालय से भी। और ये देखिए ढोल नगाड़ों के बाद अब पटाखों की बारी है, अब पटाखे भी छूट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता एक्साइटेड हैं और उनको ये लग रहा है कि अब उन्होंने जंग जीत ली है। ये सबसे दिलचस्प तस्वीर है जहां हनुमान जी की वेशभूषा में, बजरंग बली की वेशभूषा में एक शख्स खड़ा है जो कांग्रेस कार्यालय। Political party and as a national political party will not only analyze and will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तस्वीरें देखिए किस तरीके से साफ तस्वीरें जाहिर हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी कार्यालय से है ये तस्वीरें और बहुत एक्साइटमेंट में है तमाम कार्यकर्ता। और ये
ये देखिए, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए, जो हमारी ग्राफिक्स टीम ने बड़ी मेहनत करके बनाई है, उसके जरिए आपको बता रहे हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है रुझानों में। 124 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 69 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है और 24 सीटों पर जेडीएस आगे दिख रही है, 7 पे अन्य भी दिख रहे हैं। तो मतलब साफ है कि जिस तरीके से ये रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों में आप देखिए किस तरीके से पार्टियों का जो अभी इस वक्त ग्राफ है वो नजर आ रहा है आपको। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से है, बीजेपी किस तरीके से है, जेडीएस किस तरीके से आगे है और अन्य। ये कांग्रेस पार्टी का नजारा है, कांग्रेस पार्टी कार्यालय का नजारा है। हम सीधे अपने तमाम रिपोर्टर्स और एंकर्स का रुख कर लें। हमारे साथ निदा जुड़ी हुई हैं, रवि हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से गौरव मिश्रा जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में? क्या नजर आ रहा है आपको? किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुश या दुखी, क्या है पहले रुझानों में? देखिए, जिस तरीके के माहौल है और जिस तरीके के हालातों की अगर हम बात करें, शुरुआती तौर पे जब सुबह 6 बजे हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे तो जो अंदाज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का होता है, जो बॉडी लैंग्वेज नेताओं की होती है, वही देखने को मिली थी। और जब 8 बजे के बाद जब शुरुआत हुई, खास करके रुझानों की जब शुरुआत हुई, तो उसके पहले घंटे में भी बड़ा खुशनुमा माहौल बीजेपी हेडक्वार्टर में बना हुआ था। लेकिन उसके बाद का जब अगर हम देखें, जिस तरीके से स्पष्ट बहुमत की तरफ जब कांग्रेस बढ़ती हुई जा रही थी, तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ता हैं, चाहे उनके नेताओं की बात करें, थोड़ा सा जरूर इस चीज में देखने को मिला, क्योंकि पहले के बयानों की अगर हम बात करें, स्पष्ट बहुमत की बात हो रही थी। और आपने देखा था कर्नाटक चुनाव में किस जोर शोर के साथ लगातार प्रधानमंत्री लेकिन एक बात गौरव आपसे समझना चाहूंगा, एक बात गौरव, आप याद होगा कि जब हम जिस दिन वोटिंग हो रही थी, उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, रवि भी थे, निदा भी थी और आप भी थे, तो आपने कहा था कि बजरंग बली के इश्यू को छेड़कर, खास तौर पे बजरंग दल के इश्यू को छेड़कर मास्टर स्ट्रोक दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो कहां गया वो मास्टर स्ट्रोक, जरा आपसे समझना चाहते हैं हम। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें खास करके उस विषय की, तो ये जो अब तक ये होता रहा है कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर जो चुनाव में जो वोटिंग होती थी, ये कर्नाटक के अंदर ये चीजें लागू होती नहीं दिखाई दी। क्योंकि अगर अब इस चीज को हम समझे, क्योंकि परिणामों के बाद हम बातचीत कर रहे हैं, परिणामों से पहले एक वैक्यूम जरूर क्रिएट हुआ था और ये कहा जा रहा था कि ये जो मास्टर स्टॉक होगा बीजेपी के लिए। लेकिन आप देखिए, स्थानीय तौर पर अगर हम बात करें, वहां के स्थानीय पत्रकारों से जो बातचीत होती है और हमने जो देखा है परिस्थितियों को ग्राउंड पर, वहां पर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े गए हैं। और इस बार रवि भी लगातार इस बात को कह रहे हैं, कांग्रेस ऑफिस में जितने नेता हैं जिनसे बातचीत हो रही है, वो इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, जब चुनाव होते हैं तो आप राज्य में अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां के स्थानीय मुद्दों पर फोकस करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो मैनिफेस्टो, गौरव आप बने रहिए आप हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, हम सीधा न्यूज रूम का रुख कर रहे हैं। निदा, बिल्कुल, तो दरअसल आजमगढ़ से अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि आजमगढ़ से अहम खबर, जहां पर बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। जी हां, बड़ी खबर, अहम खबर, आजम खान के गढ़ में। दरअसल खबर यह है कि आजम खान के गढ़ में झटका लगा है समाजवादी पार्टी को और वहीं बीजेपी जो है वो जीत हासिल करती हुई नजर आए। तो आजम खान के गढ़ में समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। बता दें आपको कि रामपुर की स्वार सीट पर बीजेपी गठबंधन की जीत हुई है। रामपुर की वो सीट जो हमेशा से आजम खान के लिए जानी जाती थी, रामपुर की वो सीट जहां पर समाजवादी पार्टी का इसे गढ़ माना जाता था। रामपुर वो सीट जहां पर किसी और पार्टी का वर्चस्व जो था वो बहुत कम रहता था, क्योंकि सबको यह था कि यहाँ पर अगर आजम खान है तो ये जीत सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। लेकिन अब वहीं से ये अहम खबर आ रही है कि अपना दल के शफीक अंसारी 8000 वोट से जीत चुके हैं वहां पर, यानी कि आजम खान के गढ़ में समाजवादी पार्टी को यह बड़ा झटका लगा है। क्योंकि आपको बता दें कि आजम के गढ़ में यानी रामपुर की स्वार सीट पर बीजेपी गठबंधन की जीत हो गई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि लगातार कर्नाटक के नतीजों के साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की भी हर अपडेट न्यूज इंडिया दे रहा है। फिलहाल रामपुर की स्वार सीट पर बीजेपी गठबंधन की जीत हो गई है। और चलिए वाराणसी का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे सहयोगी मदन मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन को सीधा मदन के पास चलेंगे। मदन, फिलहाल वाराणसी से क्या ताजा अपडेट, वहां पर किसने बाजी मारी और कौन पीछे अभी तक? चुनाव का आज मतगणना जो है सुबह 8 बजे से शुरू हो गया। अगर हम बात करें तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरे राउंड में भी जो है बढ़त हासिल की भी है। अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है
यहाँ पे दूसरे नंबर पे है भारतीय जनता पार्टी 12,069 मत लेकर के जो है यहाँ के जो मेयर प्रत्याशी थे अशोक तिवारी वो जो है आगे चल रहे हैं। अगर बात करें तो जिस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी का लगातार है 1995 से है कब्जा रहा है मेयर पद पे, तो उसको जो है कायम रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है कहा जाए चाहे मुख्यमंत्री हो या तमाम जो नेता थे वो जो है यहाँ पे प्रचार के दौरान आए हुए थे और आज जो है वो सीधा सीधा दिखते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार दूसरे राउंड की जो है यहाँ पर अभी रुझान आ चुके हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अशोक तिवारी जो है वो 12,069 मतों से जो है आगे चल रहे हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस जो है तीसरे। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें हम। कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और ये देखिए, हमने कहा था ना कसरत शुरू हो जाएगी और ये कसरत शुरू हो चुकी है। अभी नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन तमाम पार्टियां अपने अपने विधायकों को गोलबंद करने के लिए मेहनत करती हुई नजर आ रही हैं और लगातार देखिए किस तरीके से सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इसकी घोषणा की है कि वो कल बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो मौजूद हैं, तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। बारी बारी करके हम सबका रुख करेंगे सीधे। अभी इस विधायक दल की बैठक पर हम रवि सर्राफ से पूछ रहे थे। रवि, अभी हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे हम कि कांग्रेस पार्टी क्या क्या तैयारियां कर रही है। देखिए किस तरीके से सबसे पहले विधायक दल की बैठक की घोषणा की है उन्होंने। कैसे देखते हैं आप रवि? बिल्कुल, देखिए कवायद है कि तमाम विधायकों को एकजुट रखा जाए, इंटैक्ट रखा जाए। इसी कड़ी में जो है विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और आप देखेंगे कि सभी विधायकों को एक साथ करने की जो पूरी कवायद होती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती किसी भी तरह का जो आगे की जो कार्रवाई है या फिर कोई जो स्कीम है या ऑपरेशन है वो किसी तरह की वहां पर कोई चला पाए। इसीलिए अपनी जो पूरी तैयारी है कांग्रेस पार्टी उसके तहत जुटी हुई है। आप देखेंगे कि एक पर्यवेक्षकों की जो टीम है वो भी कर्नाटका भेजी जाएगी और वो तमाम विधायकों से बात करेंगे, उन्हें लामबंद करने की कोशिश करेंगे और सभी विधायक मिलकर अपना नेता चुनेंगे। ये पूरी प्रक्रिया होती है। कांग्रेस गौरव आपसे एक सवाल का जवाब लेना चाहते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पर क्या असर पड़ेगा और किस तरीके से अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करेगी? क्या आपको लगता है आगे आने वाले टाइम में क्या करना है उनको? सरकार कौन बना रहा है। रही बात इनके परिणामों के बाद असर क्या होगा, तो आप देखिए अक्सर जब इस बात पर हम चर्चा करते थे या लोगों से बातचीत होती थी कि आप देखिए अक्सर जब इस बात पर हम चर्चा, अगर कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी जीत करके निकलती है तो ये मान के चलिए ये पूरा वैक्यूम बना रहेगा 2024 के चुनाव में जिस तरीके से उनकी एंट्री होनी है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में 2 और राज्य है इसी में, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहां भी आपको चुनाव में जाना है और वो दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर फाइट होगी। कांग्रेस वहां पर भी मजबूत स्थिति में फाइट करेगी। लेकिन इस चुनाव की अगर हम बात करें कर्नाटक के नतीजों से, अब जो है थोड़ा सा वैक्यूम जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आएगा, उनके नेताओं में आएगा और ये 2024 के पहले का हम कह सकते हैं कि एक सेमीफाइनल जरूर था जिसका मुकाबला कांग्रेस ने जरूर जीता है, लेकिन इसको बरकरार अभी ये रुझान आए हैं। अभी नतीजों में वक्त है गौरव, अभी नतीजों में वक्त है। नतीजों का लिस्ट आने दीजिए, नतीजे आने दीजिए, नतीजों में इंतजार करना पड़ेगा। अब जी हाँ, अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं हम। कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई अभी की सबसे बड़ी खबर, सेगांव से बसवराज बोम्मई की जीत हो गई है। जी हां, बसवराज बोम्मई जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, वो जीत गए हैं। और दूसरी तरफ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े समझ में आ रहे हैं, या ये कह लें कि नजर आ रहे हैं, 125 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुई है। और ये रुझान है, मैं बार बार ये कह रहा हूं एक बार फिर से, कि रुझानों में इस वक्त कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 125 सीट कांग्रेस को, 69 सीट बीजेपी को, 24 सीटों पर जेडीएस आगे है और ये रुझान है। लेकिन क्योंकि 4 घंटे का वक्त बीत चुका है, इसलिए रुझान अब नतीजों में तब्दील होंगे। आइए हम रुख कर लेते हैं अपने तमाम अतिथियों का जो इस वक्त हमारे साथ हैं और हम इस पर चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस, आपका बहुत स्वागत। वैभव अग्रवाल जी,
जो बीजेपी के नेता हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत। विजय ग्रोवर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कर्नाटक से लाइव हैं, उनका भी बहुत स्वागत। जिया मंजरी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनका बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल जिया जी आपसे, क्योंकि और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा भी बने हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हैं। जिया जी, सबसे पहला आपसे सवाल, कैसे देख रही हैं आप इन रुझानों को जो नतीजों में लगभग अब तब्दील होते नजर आ रहे हैं? देखिए, साउथ के जो स्टेट्स हैं वो हमेशा ही बहुत आसान नहीं रहे, क्योंकि वहाँ के जो वोटर्स हैं उनके इमोशंस, उनके थॉट प्रोसेस, उनकी वे ऑफ वर्किंग बहुत अलग रहती है, उनकी डिमांड्स अलग रहती है, उनकी नीड्स अलग रहती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग रहती है। सो उस अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो लोकल बॉडी के लोग थे, जो ग्राउंड बॉडी पे वर्क करने वाले लोग थे, उनकी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी रही है। मोदी करिश्मा हर जगह नहीं चल सकता, ये बीजेपी को एक बार समझना होगा। बिल्कुल ठीक है। हम फिर से आपसे आ रहे हैं, विजय ग्रोवर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कर्नाटक से जुड़े हुए हैं, कर्नाटक की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं। विजय जी, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो कर्नाटक का चुनाव हुआ, क्या उन्हीं मुद्दों पर हुआ जिन पर होना था? नतीजे जो अभी फिलहाल रुझानों में दिख रहे हैं वो नतीजों में तब्दील होंगे? आपको लग रहा है कि वो चीजें वहीं बढ़ रही हैं जिधर बढ़नी चाहिए थी? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस है, उन्होंने जो एक रणनीति बनाई थी, क्योंकि इस सरकार के खिलाफ जिस तरह के आरोप लगते आए थे, 40% का कैंपेन था, भ्रष्टाचार के कई मुद्दे सामने आए थे, और चुनाव घोषणा से कुछ दिन पहले तक के एक विधायक के घर से 8 करोड़ रुपए कैश निकलना, तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं जनमानस में एक मोमेंटम सा बन गया था कि बसवराज बोम्मई की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जो आरोप संदीप पाटिल, जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने आत्महत्या की थी दिसंबर में, और बसवराज बोम्मई के कैबिनेट कुलदीप पर जो आरोप लगाया था, वो कहीं ना कहीं सच होते दिख रहे थे। तो ये एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो साफ तौर से एक बहुत बड़ी चैलेंज हो गई थी, और उसी चैलेंज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कांग्रेस ने जो कैंपेन स्टार्ट किया, उनमें सिर्फ स्थलीय मुद्दों पर लोकल कैंपेन को ही आगे बढ़ाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा या प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो टक्कर नहीं ले पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा उनको चैलेंज था। तो जो पूरा यहाँ पर रणनीति बनाई थी रणदीप सुरजेवाला ने, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि विधायकों को, कैंडिडेट्स को कि जाइए और अपने अपने क्षेत्र में जो लोकल मुद्दे हैं सिर्फ उस पर आप जनता से अपील करिए, और कहीं ना कहीं तो आपको लग रहा है कि ये तमाम स्ट्रेटजी जो थी कांग्रेस की वो काम कर गई? हमारे साथ अजय जी हैं। अजय जी, आप लोग, आपने जितनी मेहनत की थी या फिर आप लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, जो तैयारियां की थी, वो काम कर गई? मित्रों, जय बजरंगबली। यार, ये क्या कर रहे हैं आप? सर, देश के प्रधानमंत्री जब संवैधानिक पद पर बैठकर चुनाव को धार्मिक रूप से ले जाना चाहते हो, और वहां 28 किलोमीटर का वो शो जो चुनाव आयोग को नहीं दिखा, और वहां जय बजरंगबली, ये बजरंगबली का गदा ये उन लोगों पर, बजरंग दल के लोगों पर पड़ा है। भाइयों बहनों, ये सबक लीजिए। ये कर्नाटक एक्सप्रेस चली है, सर एक सेकंड, ये कर्नाटक एक्सप्रेस चली है, ये अगला झटका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश का झटका, फिर झटका है छत्तीसगढ़, और फिर है अगला झटका तेलंगाना। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको दूसरी बात बता, आपके सवाल का जवाब तो ले लें। वैभव जी बैठे हुए हैं, वैभव तो कर दो, इन्हें बाद में ले लेना। सर देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, वैभव जी सुन रहे हैं, ये जीत हमारी प्रियंका गांधी जी की जीत है। ये जीत सबसे पहले तो मैं कर्नाटक के देवतुल्य वोटर को देना चाहता हूँ, जो 40% कमीशन के खिलाफ, जो बेरोजगारी के खिलाफ, जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, और जो केवल हिंदू मुस्लिम के टारगेट एजेंडा और इन एजेंटिस्ट और इन प्रोपोगंडिस्टों के खिलाफ दे रहे हैं। फिर हमारे नेता खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी नेता सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो कांग्रेस का बब्बर शेर कार्य करता है, राहुल गांधी जी ने कहा, जब हम चले थे वहां से मोहब्बत की दुकान लेकर, और जब दक्षिण के द्वार पर हमारी यात्रा पहुंची थी, तो ये तय हो गया था, जनता मन बना चुकी थी कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और ये परिवर्तन इस बार हम कर्नाटक में देंगे, और देश के द्वार दक्षिण से खोलेंगे। ठीक है वैभव जी, अजय जी के सवालों का जवाब कैसे देंगे आप? आपको आवाज मिल रही है वैभव जी? अब आवाज नहीं मिलेगी इन्हें, अब सुनाई नहीं देती इन्हें।
मौके पे सुनाई देती है। वैभव जी, आपको आवाज मिल रही है? आप म्यूट हैं, आप अगर अनम्यूट कर लेंगे तो आपकी आवाज हमें सुनाई पड़ेगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है वैभव जी। हम वैभव जी से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे सहयोगी हैं गौरव मिश्रा। गौरव, आपको आवाज मिल रही है? अजय जी की बात आपने सुनी होगी बड़े ध्यान से। अजय जी कह रहे हैं कि जो बजरंग बली का इशू था, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे थे, बजरंग दल को यह जवाब मिला है करारा। देखिए, अगर इस पूरे चुनाव को देखें, मैं वहीं से अपनी बात को शुरू करूंगा जहां से हम ब्रेक पे चले गए थे। ये सवाल ये था कि क्या इस फैक्टर ने काम किया। आप समझिए कि कांग्रेस ने खास करके अगर हम बात करें वहां पर स्थानीय मुद्दों पर जाकर के लोगों के बीच में उन मुद्दों को लेकर के गए और उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा। लेकिन जब ये फैक्टर निकल करके सामने आया, आपने देखा कि तमाम जगहों पर उसके रिएक्शन निकल करके आए, बजरंग दल के लोग निकल के आए, सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें, उन्होंने भी बजरंग बली के नारे लगाए। हालांकि अगर हम उसको देखें, जैसा कि ये मैसेज एक देने की कोशिश की गई थी कि इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से इनकैश करना है, हिंदू मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स अक्सर होती है और उसमें जो फायदा मिलता है वो यहां पर फिलहाल नहीं मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए, हर चुनाव जितने भी राज्यों में हो, खास करके अगर हम बात करें साउथ में, तो रणनीति बड़ी अलग तरीके की बनानी होती है और अब ये समझ में आ गया होगा। मतलब रणनीति बनाने में चूक हुई। आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रणनीति बनाने में चूक हुई। मंजरी जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्या वाकई रणनीति बनाने में चूक हुई बीजेपी को साउथ में? जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि बोला कि जो स्थानीय कार्यकर्ता थे वो चीज़ों को लेकर के नहीं गए। देखिए, ऊपर से पॉलिसीज बनती हैं, स्कीम्स बनती हैं, उनको रेगुलेट करने का जो काम होता है वो लोकल या फिर स्थानीय बॉडी का होता है। जो भी इनके फेसेस इन्होंने रखे वो क्या इतने लोकप्रिय थे या नहीं थे, उनको उसका थोड़ा सा ध्यान रखना था। दूसरी बात, जो एक कह दीजिए स्तंभ थे उस स्टेट के, बड़े चेहरे थे, चाहे वो येदियुरप्पा जी कह लीजिए, ठीक है, चाहे वो जगदीश शेट्टार जी बोल लीजिए, ठीक है, उनके हटने से या उनका कार्यकाल पूरा होने से, जो भी रीजंस रहे, उसकी वजह से रिप्लेसमेंट ऑफ फेसेस नहीं हो पाए, उतने स्ट्रॉन्ग रिप्लेसमेंट ऑफ फेसेस वो नहीं ला पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस हार का। बिल्कुल। रवि सराफ भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं और वो लगातार कांग्रेस कवर करते हैं। रवि, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी। ढोल नगाड़े कम हुए या और तेज? देखिए, ढोल नगाड़े तो बंद नहीं हो रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जश्न मना रहे हैं और जश्न मनाना भी चाहिए, क्योंकि बड़ी जीत बहुत दिनों बाद कांग्रेस के हाथों में लगी है। तो ऐसे में ये जीत को, जश्न को ये फीका नहीं करना चाहते। लगातार सुबह से हम दिखा रहे थे कि रुझान आने से पहले ही ढोल नगाड़े बजने लगे थे, अब तो नतीजे भी आने लगे। तो जाहिर सी बात है, कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, काफ़ी खुश है। एक बड़ा प्रदेश कर्नाटक जो है कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। इसी बाबत जो है लगातार खुशी जो है जाहिर किया जा रहा है। तस्वीरें आपको बार बार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीरें किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो मुख्यालय में लगातार झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। तो कार्यकर्ता पूरे दिल्ली से एक एक करके यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और जश्न मनाने की कवायद कर रहे हैं। और बड़ा प्रदेश कर्नाटक जो है कांग्रेस पार्टी के हाथों में लगा है। उसी कड़ी में लगातार जो है तमाम नेता इकट्ठा हो रहे हैं और अपना जश्न जो है मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल रवि, तो जिस तरीके से आवाजें मिल रही हैं और साफ तौर पे ये नजर भी आ रहा है कि आप जिस तरह से दिखा रहे तस्वीरें कि वहां पे काफी एक्साइटमेंट है, काफी खुशी है। गौरव, भारतीय जनता पार्टी के नजारे दिखाएंगे क्या? जरा दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है? जरा दिखाइए तस्वीरें, तमाम दर्शक देखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तस्वीर। बिल्कुल देखिए, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की, तो अक्सर जब नतीजे आते थे या फिर रुझान आते थे तो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगता था। लेकिन ये जो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि सामने जो मीडिया सेंटर है वो आपको जरूर नजर आ रहा होगा और वहीं से तमाम जो चैनल्स हैं, तमाम मीडिया के अलग अलग लोग हैं, वो जरूर इस पूरे चुनाव को कवर कर रहे हैं और तमाम जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन इस बार इस तरीके की कोई तस्वीर नजर आपको देखिए नजर नहीं आ रही होगी। नहीं तो अक्सर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर जो पार्टी कार्यकर्ता थे वो पहले पहुंच जाते थे
लेकिन इस बार इस तरीके की चीजें नहीं है। हालांकि इस बात की खुशी जरूर है, कुछ प्रवक्ताओं से बातचीत हो रही है। अब कर्नाटक के मुद्दे नतीजे जो भी रहे हों, अभी रुझान जो हम नतीजों में तब्दील जो भी हो रहे हैं, लेकिन जो निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो निकाय चुनाव पर जो है वो बड़े खुल करके बोल रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो खास करके उत्तर प्रदेश में जो जीत हासिल हुई है, जगह जगह पर जो उनका जो प्रदर्शन हुआ है वो बहुत शानदार हुआ है। तो इस चीज को जरूर कह रहे हैं, लेकिन पार्टी मुख्यालय पर कुछ इस तरीके की रौनक नहीं है जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालयों पर देखने को मिलती है। बिल्कुल। वैभव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव जी, आपको आवाज मिल रही है? जी। अजय जी बड़े मुखर होकर आरोप लगा रहे थे। वो कह रहे हैं कि बजरंग बली ने साथ नहीं दिया और बजरंग दल को करारा जवाब मिल गया। अजय जी की इच्छा है, जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। भारत एक फ्री देश है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, बट अजय जी को अजय जी की बात पे मेरे को कोई कमेंट करना है तो मेरे को बताएं। नहीं, अजय जी ने बोला है, अगर आप चाहें तो आप जरूर जवाब दें, क्योंकि अजय जी कह रहे हैं कि आज आप कुछ बोलेंगे नहीं। उनकी पार्टी के ऊपर कमेंट करना है। जी नहीं, इन्होंने कहा कि आज आप कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, मैं तो बोलने को तैयार हूं। तो मैं पूछ रहा हूं कि अजय जी के ऊपर कमेंट करना है या अजय जी की पार्टी के ऊपर कमेंट करना है, तो मैं उस हिसाब से अपना। ये तो अजय जी बताएंगे। अजय जी बताइए। भैया, आप विश्व विजेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, आप किसी पे भी कमेंट करें, आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, आप किसी पे भी कमेंट करें, आप स्वतंत्र हैं, मान्यवर भारत के नागरिक हैं। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ वॉइस है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है। मेरे और अजय जी के कोई मतभेद नहीं है, तो मैं अजय जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अजय जी मेरे मित्र हैं। लेकिन अजय जी की राजनीतिक दल के ऊपर यदि कोई टिप्पणी करना चाहूंगा और आप बोलें तो मैं कर सकता हूं। बिल्कुल करिए, क्योंकि कर्नाटक के नतीजे पे चर्चा कर रहे हैं हम वैभव जी। कर्नाटक में जो अभी फिलहाल जो दिख रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी को फुल मेजोरिटी नजर आ रहा है, और साफ तौर पे अजय जी कह रहे हैं कि हमने दक्षिण का दुर्ग भेद दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अगर आप चाहें कहना तो? देखिए कि अजय जी के अपना सोच हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और पार्टी में आई एम श्योर केवल अजय जी एक इस तरह की बात नहीं कह रहे हैं। पार्टी में बहुत लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि दुर्ग भेद दिया है, बहुत बड़ा प्रदेश लग गया है हाथ, और एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मैं एक बात आपको बोलूं जी, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, बेशक फर्क सबसे पहला ये होता है कि उसको स्थिर सरकार मिले। तो जनता का धन्यवाद बिल्कुल कि यदि स्थिर सरकार मिल रही है कर्नाटका जैसे बड़े प्रदेश में, जी, दक्षिण भारत का एक बड़ा प्रदेश है, गेटवे टू साउथ इंडिया कहते हैं कर्नाटका को, सिलिकॉन वैली है इंडिया की, यानी इंडिया से जितना आईटी का काम एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है ना। $100 बिलियन के करीब आईटी का बिजनेस है इंडिया का, वो एक्सपोर्ट बैंगलोर से हो रहा है। तो क्या है, एक बहुत बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है कर्नाटका प्रदेश। और यदि सरकार कांग्रेस की बनती है, जो शायद आने वाले 1-2 घंटे में पता चलेगा, यदि सरकार कांग्रेस की बनती है तो और स्थिर सरकार होती है तो उसका स्वागत है सबसे पहली बात। क्यों? क्योंकि सरकार, देखिए ऐसा है कि सत्ता में मैं रहूं, आप रहे, अजय रहे, कोई और रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंजरी को बना दो चीफ मिनिस्टर, लेकिन स्टेबल सरकार होनी चाहिए, जनता को उससे बहुत फर्क पड़ता है। सबसे पहली बात जी, है ना, जनतंत्र में स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता बहुत मायना रखती है। बिल्कुल, बहुत वाजिब। राजनीतिक दल की है वो बाद की बात है। बहुत वाजिब, बहुत वाजिब वैभव जी, आपने बहुत वाजिब बात कही, और बिल्कुल इस सवाल का जवाब भी हम लेंगे। और आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि यही एक राजनीतिक दल और यही राजनीतिक पार्टी है, ये कह लें कि यही राजनीति की सबसे बड़ी और अच्छी चीज है कि हम किसी पर टीका टिप्पणी भी करें तो उसका अपने शब्दों की मर्यादा न लांघे, और तमाम चीजों के बाद जो जरूरी चीज है और जो बेस्ट है, जो सही हो, उसको सही को सही और गलत को गलत कहें। आपका बहुत धन्यवाद जो आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। जिया जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरीके से वैभव जी कह रहे थे कि वो लगातार वो चाहते हैं कि सरकार किसी की भी बने लेकिन स्थिर सरकार बने। जी, डेफिनेटली ये बहुत अच्छी अप्रोच है, मैं इसका स्वागत करती हूँ कि यदि पार्टियों में इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि वो आपसी क्लेश को दूर रखते हुए
जनता का और स्टेट का और कंप्लीट डेमोक्रेसी का ध्यान रखते हुए काम करें तो ये आपसी छीटाकशी टिप्पणियां थोड़ी कम होंगी। बिल्कुल। जिस प्रकार से धार्मिक आक्षेप होते आ रहे हैं, जिस प्रकार से अभी धार्मिक आक्षेप लगाया गया, तो कांग्रेस को भी एक चीज समझनी पड़ेगी कि आने वाले इलेक्शन में मात्र मुस्लिम वोटर से वो नहीं जीतेगा कहीं पे भी, उसको हिंदू वोटर्स भी चाहिए। तो क्या उनके पूजनीय भगवान बजरंगबली का इस प्रकार से अपमान करके वो जीत पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। पहले अजय जी से आपसे जवाब ले लेते हैं हम। अजय जी, देखिए, किसने बजरंगबली का अपमान करा और किसने नहीं करा है, तो कर्नाटक की जनता ने कर रहे हैं, जो इस प्रकार से आपने हंसी उड़ाई वो गलत। नहीं, कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि किस तरह से हंसी उड़ाई है, और बजरंगबली ने बता दिया कि गदा किस तरह से मारा है। जाति पूछते हैं आप हनुमान जी की, तुलना करते हैं मोदी साहब से आप हनुमान जी की, और आप दूसरों को, ये आपका प्रोपेगेंडा है। आपको रोक रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं। कर्नाटक के चुनावी रुझानों पर अखिलेश यादव का ट्वीट है, व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू। यह बहुत बड़ी बात। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट के जरिए कर्नाटक चुनाव पे अपनी राय दे रहे हैं। नए सकारात्मक भारत का संदेश है कर्नाटक चुनाव के नतीजे। कर्नाटक के चुनावी रुझानों पर अखिलेश यादव का ट्वीट। अजय जी, आप कुछ कह रहे थे। आपके चैनल पे अभी 3 दिन पहले एक डिबेट थी और बड़े लवो साइज से भर के सारे जो प्रोपोगेंडिस्ट थे भाजपा के, पता नहीं क्या क्या बताना, क्या क्या दिखाना। चलिए, इनकी नीति है, इनकी रणनीति रही होगी। मैंने उस दिन भी रिक्वेस्ट की थी और कहा था बड़े नरम से, मैं तो छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ। मैंने कहा 13 तारीख को हम जब बैठेंगे तो हम 140 और 130 सीटों के जीत के चर्चा करते हुए बैठेंगे, ये जनता का मैंडेट है। और मैंने कहा बजरंगबली हमारे ख्वाबों में आए थे और हमें बता गए थे कि ये इन बजरंग दल के लोग से तुलना बजरंगबली, प्रधानमंत्री बताइए झूठ बोलते हैं। हमने चर्चा करी थी, अगर हमारा मैनिफेस्टो पढ़े इंग्लिश में उसको, कि इस तरह के जो भी है वो दल है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का वीडियो सुन लीजिए, उसके बारे में क्या बजरंग दल के बारे में राय थी, क्या नहीं था। तो हमने कहा था ऐसे जो PFI ये हैं, अगर जो भी इस तरह के करेंगे, हमारी कोई दुश्मनी कोई है किसी दल से या किसी से, उन पर हम रोक लगाने का प्रयास करेंगे। इन्होंने क्या किया, बजरंगबली के ऊपर प्रहार कर दिया है मित्रों। बताइए, संवैधानिक पद पे बैठे लोग जब झूठ बोलते हैं। अजय जी, लेकिन आप एक बात बताइए, आपको भी कहाँ शोभा दे रहा है अगर आप ये बातें कह रहे हैं? नहीं सर, हमें शोभा नहीं दे रहा। शोभा दे रहा है? नहीं सर, आप इतने नहीं सर, एक ही बात हम तो साहब का अंदाज में बोलिए ना, क्या जरूरत है आपको किसी और अंदाज की? देश के प्रधानमंत्री आदर्श होते हैं, वो विश्व गुरु हैं, उनकी सत्ता जो है ब्रह्मांड में भी है, आसमान में भी है, पाताल में भी है और पृथ्वी पर भी है। वो तो स्वयंभू समझते हैं ना, ऐसा हम उनका मान करते हैं भाई। और उनके मान के उसमें ही तो जब देवतुल्य वोटर ने गदा दिया हनुमान जी का, तो पता चल गया कि प्रोपोगंडा करने से काम नहीं चलेगा। देखिए, ये लड़ाई थी महंगाई की, ये लड़ाई थी बेरोजगारी की, ये लड़ाई थी जो इंडिया गेट पर वो बेटियां बलात्कारी MP के खिलाफ बैठी है उनके फेवर की, ये लड़ाई थी गैस सिलेंडर की जो हम 500 कुछ रुपए का राजस्थान में दे रहे हैं और अब यहाँ देंगे, ये लड़ाई थी बेरोजगारी की, ये लड़ाई थी महंगाई की, ये लड़ाई थी एजेंडिस्ट टारगेट के खिलाफ की, हर चीज में हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिजाब, अदर्स। ये लड़ाई थी देश के राष्ट्रभक्तों की, नकली राष्ट्र। अरे देखिए, एक बात आप लोग नहीं समझते अजय जी, एक जीत पर आप इतने एक्साइटमेंट में हो जाते हैं। चर्चा नहीं है सर, चर्चा है, मुद्दों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, सकारात्मक और नकारात्मक की लड़ाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी का ये देश है। आप ऐसे कैसे सोचते हैं? आप 1 मिनट में राष्ट्रद्रोही हैं, पाकिस्तान भेज दो, पता नहीं क्या क्या चीजें इनके प्रोपोगंडिस्ट और इनके चिंटू पिंटू चरण चुंबक प्रवक्ता, इनके ज्ञानवान प्रवक्ता करने लगते हैं, जो उचित नहीं है। चलिए, आज आपका दिन है इसलिए आप तो बोलेंगे। क्या मंजरी जी, आपको लग रहा है कि नहीं? लगाई थी सुप्रीम कोर्ट मंजरी जी, आप क्या कहेंगी? बड़ी रोचक बातें करते हैं अजय जी। अजय जी खैर इसके लिए तो माहिर हैं। अजय जी जब भी रहे तो आप इंटरटेन ना हो, ऐसा हो। इसीलिए अभिनेता नेता बन पाते हैं इस देश में, क्योंकि नेतागिरी करने के लिए थोड़ा बहुत अभिनय करना भी आना चाहिए, वो मुझे दिख रहा है वैसे। ठीक है, मैं गौरव और रवि आप दोनों हैं। जरा रवि आप बताइए, कितनी सारी जितनी भी खुशियां दिख रही हैं अजय जी की, ये ऐसे ही बरकरार रहने वाली हैं या जो रुझान है वो नतीजों में कुछ और फिर उधर फिर हो सकता है? रवि,
देखिए अभी तो बिल्कुल स्पष्ट जो रुझान है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है और नतीजे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ नजर आ रहे हैं और सरकार बनाते हुए। अभी पर बड़ी बात यह है कि 2024 से पहले कई और विधानसभा चुनाव हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान, जहां इस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश, हालांकि कांग्रेस ने वहां सरकार बनाया था, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो राजस्थान को कैसे बचा पाएंगे, छत्तीसगढ़ को कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि 24 से पहले ये तमाम महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने वाले और राजस्थान में बहुत वाजिब है, बहुत वाजिब है। एक आपका सवाल का जवाब लेंगे, उससे पहले गौरव के पास चले जाते हैं। गौरव, आज क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश जीत की भी, उत्तर प्रदेश में जो निकाय की चुनाव की जीत हुई है उस पर ही बीजेपी सेलिब्रेशन नहीं करेगी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, तमाम लोग जरूर पार्टी ऑफिस पे हैं, लेकिन अभी इस तरीके की कोई घोषणा नहीं की गई है। अक्सर जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो उसकी तैयारियां दिखने लगती हैं। पार्टी ऑफिस पे जो प्रवक्ता हैं वही दिखाई दे रहे हैं। अभी कोई बहुत बड़ा चेहरा भी पार्टी ऑफिस पे, कोई केंद्र का मंत्री भी इस पार्टी ऑफिस पे अभी नहीं दिखाई दिया है सुबह से। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण की जिसमें उन्होंने बजरंग बली का नारा लगाया, जयकारा लगाया, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये नारे की बात थी जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को कह रहे थे, उन्होंने नारेबाजी की और बजरंग बली को चुनावी मुद्दा बनाया। देखिए, यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री के उस नारे का जिक्र करें तो वो सिर्फ एक आस्था के साथ वो नारा लगाया गया था। मुझे लगता है हर हिंदू बजरंग बली का नारा लगा सकता है, उसको देश में राइट है। रही बात आज प्रियंका गांधी की, तो आप देखिए एक तरफ रुझान आ रहे थे तो प्रियंका गांधी भी मंदिर पहुंची थी, उन्होंने भी हनुमान जी के दर्शन किए, पूजा पाठ किया। सबकी आस्था के विषय है हनुमान जी, लेकिन राजनीति में जिस तरीके से भगवानों का दुरुपयोग, जातियों का दुरुपयोग देखने को मिलता है और उसके आधार पर जो हर पार्टियां कर रही हैं, ये हर पार्टियां कर रही हैं गौरव, ये हर पार्टियां कर रही हैं। और ये बात साफ समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कर्नाटक की आवाम ने एक बात का पैगाम भी दे दिया है कि हर पार्टियों के लिए सबक है, हर पार्टियों के लिए। कर्नाटक चुनाव से जुड़ी अभी की सबसे बड़ी खबर, चुनाव में कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोट शेयर। जी हां, कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कर्नाटक को कांग्रेस को 42% वोट मिल रहे हैं और बीजेपी को 36%। जेडीएस कर्नाटक ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಸರು ಬಾವುಟಗಳನ್ನ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ನೀಚಳವಾದಂತಹ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗೇನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಆವೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ ಕೈಲಿ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀವೇ ಬಂದು ಇಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಂದು ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ, ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. You seem emotional today. It's a big win for the Congress party. Whom do you credit, sir? Whom do you credit for this victory, sir? I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge,
that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level who took up the responsibility. It is not one effort, including my ACC office bearers, my general secretaries, in charge general secretaries, secretaries. They work like a block Congress office bearers, and all of them are responsible. I have a lot of things to tell. I will come later. I will meet you in my Bharat Jodo Bhavan, and I'll meet you and discuss with you. Supporters have come in large numbers. They are all saying what will you tell your supporters? It is. I don't want to tell anything. There is only one support, Congress support. So one thing if you know their बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे डीके शिव कुमार को, बहुत भावुक हो गए थे और वो साफ तौर पे बहुत इमोशनल होकर कह रहे थे कि ये मेरी जीत नहीं है बल्कि ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मेहनत की जीत है, कर्नाटक की आवाम की जीत है और साफ तौर पे इस जीत का श्रेय तमाम कर्नाटक के लोगों को दे रहे थे। और उनसे जब ये भी पूछा गया कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या होगा, उस पर भी वो खामोश रहे। उन्होंने बोला कि जो पार्टी का निर्णय वही मेरा निर्णय है।